रैली में प्रधानमंत्री मोदी का तेजस्वी पर अटैक। कहा कि जंगल राज के युवराज के पास संवादों का पूरा करने का कोई प्लान नहीं है। जब पूछा जाता है तो मुंह में दही जम जाता है। एक तीर से प्रधानमंत्री मोदी का 3 निशाना। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों घेरा। बोले कि निवेशकों ने लालटेन, पंजा और लाल झंडे देखे तो भाग जाएंगे। औरंगाबाद में पीएम मोदी की चुनावी रैली। बोले कि जनता को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है। पहले फेज की वोटिंग बता रही है बिहार में फिर से एनडीए सरकार आएगी। पीएम ने राजद कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस आरजेडी की राजनीति झूठ पर टिकी है। कांग्रेस अभी से हार का कारण ढूंढ रही है। राजद के वादों पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है। बिहार के रक्सौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। आरजेडी पर निशाना साधा। बोले 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब ये लोग राशन हजम करने की कोशिश में है। योगी बोले बिहार के लोग खानदानी लुटेरों से सावधान रहें। इनके वादों में ना आएंगे। जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए बनेगा नया विभाग। जमुई की रैली में अमित शाह का ऐलान। बोले कि फिर से जीते तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नया विभाग का गठन करेंगे। शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधा। बोले कि लालू का बेटा सीएम बनना तो ये लोग अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। जमुई के बाद भागलपुर में अमित शाह की रैली। बोले कि कल का मतदान आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। भागलपुर की रैली में राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। बोले कि मैंने लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्य में वोट चोरी के सबूत दिए। अब बिहार में वोट चोरी की बीजेपी की कोशिश। बिहार के गोविंदगंज में जेपी नड्डा की रैली। बोले कि लालू जी कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी। नीतीश कुमार ने 31 गांव को सड़क से जोड़ा। पहले चरण के मतदान पर सीएम नीतीश का ट्वीट। बोले कि रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का आभार। अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने का। पहले चरण में हुए बंपर वोटिंग पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले कि इस सरकार की वापसी के लिए वोटिंग है। जब ज्यादा वोटिंग हुई सरकार की भी वापसी हुई है। संजय चाय बोले महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। सुरक्षा सुशासन के नाम पर जनता ने वोट डाला। एनडीए की सरकार बनना तय है। पहले फेज की वोटिंग पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। बोले कि पहले फेज में एनडीए 100 से ज्यादा सीट जीतेगा। 2010 में इसी तरह की वोटिंग हुई थी। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला है। पहले चरण की वोटिंग से फिर से एनडीए सरकार पर मुहर लगाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। चुनाव आधी सीटों पर हुआ लेकिन फैसला पूरी सीटों पर हुआ। वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले वंदे मातरम मां भारती की आराधना। ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम का मतलब संकल्प की सिद्धि। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। बोले कि ये गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी हुए शामिल। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भी भव्य कार्यक्रम रखा गया। सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए। गुब्बारा छोड़कर के कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चों ने वंदे मातरम गा करके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। बाबा बागेश्वर की दिल्ली से सनातन हिंदू पद यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में होगा। पदयात्रा का समापन 3 राज्य से होकर गुजरेगी 150 किलोमीटर पदयात्रा। पदयात्रा शुरू करने से पहले बाबा बागेश्वर ने लोगों को 7 शपथ दिलाई है। हिंदू एक रहेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, छुआछूत नहीं करेंगे और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। 40 एकड़ जमीन की सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी में डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेरा। कांग्रेस के सचिन सावंत बोले ये डील अजीत पवार के दबाव के बगैर नहीं हुई है। एकनाथ खड़से बोले राजनीतिक आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। अजीत पवार के बेटे पर लगे आरोप पर एक्शन में सीएम फडणवीस। हाई लेवल जांच समिति गठित की। फडणवीस बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटाने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में होगा लागू।
अखिलेश ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीरें साझा की, ट्वीट करके लिखा कि ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान बोले, लखनऊ आया तो अखिलेश से मुलाकात की, मेरे और मेरे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ नहीं होने देंगे। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी कुख्यात वाक़े ढेर, पुलिस और एसटीएफ की जॉइंट टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा केस में था वांटेड। कौशाम्बी में लव जिहाद में फंसा करके दलित लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शाहनूर के पैर में गोली लगी। मेरठ में फिर से मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड, महिला ने प्रेमी के हाथों पति का कराया मर्डर। आरोपी अजय ने राहुल को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतारा, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, चुनावी रंजिश में थार सवार आरोपियों ने दनादन गोलियां बरसाई, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में जानलेवा स्टंट हुआ, स्नान घाट के पास स्टंट के दौरान ट्रैक्टर पलटा, कई लोग ट्रैक्टर के नीचे दबे। गोरखपुर स्टेशन से 1 करोड़ रुपए के साथ एक शख्स गिरफ्तार, ट्रैकिंग के दौरान जीआरपी ने पकड़ा, पैसे लेकर के बिहार के मोकामा जा रहा था आरोपी। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकिल अख्तर की मौत मामले में एक्शन तेज, सीबीआई ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने अकिल के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी, 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की और सुविधा के लिए खेद जताया। महाराष्ट्र की भिवंडी में कपड़ा रंगने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। राजस्थान के टोंक में वन विभाग की पकड़ में आया बघेरा, कई दिनों से इलाके में दहशत थी। अहमदाबाद के रानीप में ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश, शक होने पर मालिक की आंख में मिर्च पाउडर झोंका, ग्राहक बनकर के आई थी महिला। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की, 12 नवंबर को सुनवाई। वर्ल्ड चैंपियन बेटियों से मिले मुख्यमंत्री फडणवीस, मुंबई की स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स और राधा यादव को 2.5 करोड़ के इनाम का ऐलान दिया।